Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Dreams. Today we are doing the prime numbers and exercise 3.2. हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? इससे पहले कि हम प्राइम नंबर्स को पढ़े हमें पता होना चाहिए कि हमारे ओड नंबर और इवन नंबर्स क्या होते हैं। ओड नंबर्स कौन से होते हैं? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। एंड इवन नंबर्स कौन से होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ओके, सो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? द नंबर्स which have two factors, only two factors, और दो ये फैक्टर कौन से होंगे हमारे? फर्स्ट वन इज 1। पहला कौन सा फैक्टर होगा हमारा? 1। एंड सेकंड फैक्टर कौन सा होगा? नंबर इटसेल्फ। ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में इसका लिंक दे देंगे, अभी आप इस पिछली वीडियो को देख सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल 3, 5, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अगर हम 2 को देखें तो 2 के क्या है फैक्टर? क्या बनेंगे? 1 एंड 2, जो नंबर है खुद। 3 के क्या बनेंगे? 1, 3। ऐसे ही सभी है। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। नोट, जो हमारा 1 है, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। जो हमारा 1 है ना तो हमारा प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। ओके, यानी कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स which have more than 2 factors। वो नंबर जिनके फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा हैं वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल 4, 6, 9, 8 एंड सो ऑन। 4 को अगर हम देखें तो 4 के 1 हो गया फैक्टर, 4 इटसेल्फ होगा, एंड 2 ये 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा और खुद से भी डिविजिबल होगा। ओके, अगर हमारे पास दिया हुआ होगी फॉर एग्जांपल 181 दिया हुआ हो कि फाइंड करना है कि दिस नंबर इज प्राइम और नॉट, तो हम कैसे चेक करेंगे? 181 में पहले हम इसके फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको पढ़ाया पहले, यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो यूनिट डिजिट में क्या है? 1 जो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट 3 के लिए हम क्या करेंगे? 181 को 181 इक्वल टू 10, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होता नंबर, 3 से डिविजिबल नहीं होता। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 से डिविजिबल होने के लिए भी 2 से होना ज़रूरी है, और 5 से डिविजिबिलिटी के लिए अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है। अगर 0 या 5 होता तो ये 5 से डिविजिबल होता, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो 181 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 2 जा 14, 4 1, 7 5 जा 35, रिमाइंडर क्या आएगा? 6। तो ये हमारा 7 से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर होगा। तो अब हमने क्या सीखा कि प्राइम नंबर को चेक करने के लिए
क्या करते हैं, हाउ टू चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 7, इनसे चेक करके देखना होगा। अगर ये कोई भी नंबर इनसे डिविजिबल होगा तो हमारा ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इनसे डिविजिबल नहीं होगा तो हमारा नंबर प्राइम नंबर होगा। ओके, तो हम अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू नंबर, एनी टू ऑड नंबर्स, सम ऑफ एनी टू, ये पार्ट दिया हुआ है ऑड नंबर, सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। ऑड नंबर हमने आपको बताया था क्या होते हैं ऑड नंबर, विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, 1, 3, 5, 7 सो ऑन। तो ऑड नंबर, कभी भी किसी भी ऑड नंबर को अगर हम सम करते हैं, जैसे हम 1 + 3 करते हैं 4, तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। कुछ भी करके देख लो आप, जैसे ऑड नंबर कुछ भी ले लो, 27 हो गया, +5 32, 3 5 8 विच इज इवन नंबर, 5 7 12 विच इज इवन नंबर। तो हमारा रूल क्या बन गया, सम ऑफ odd two odd number is always even number, and we can say that odd plus odd equal to even. एंड फर्स्ट का बी पार्ट क्या कहता है, सम ऑफ एनी टू इवन नंबर, सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2, और वी कैन से दैट विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या है, इवन नंबर्स। जब हम इवन नंबर्स को किसी दूसरे इवन नंबर से सम करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमारा क्या आता है, इवन नंबर ही आएगा। जैसे 2 प्लस, ये सारे इवन है, 2 + 4 6 विच इज ऑल्सो द इवन नंबर, 4 + 6 10 विच इज ऑल्सो द इवन नंबर, 6 + 8 14 विच इज ऑल्सो द इवन नंबर, 8 + 12 20 which is also the even number. So we can say that even plus even is always even. और इसमें एक पॉइंट और आता है, जब हम इवन नंबर को ऑड से सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर। हम इसको अब प्रूफ करेंगे। इवन नंबर कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे 42 ले लिया, ऑड नंबर कुछ भी ले सकते हो, जैसे 21 ले लिया, तो हमारा, क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर जब अब एडिशन होते हैं तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 84 + 8 = 92 विच इज ऑल्सो, सॉरी ऑड नंबर लेना था ना यहाँ पे 7, तो 91 होगा, विच इज ऑल्सो दी ऑड नंबर। सो प्रूफ। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमें स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बतानी है, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट ए पार्ट क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। सम करना है, सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, तो क्या आना चाहिए, इवन नंबर।
ये बोला हुआ है इन्होंने। अब हमें देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और नंबर को आगे 3 और नंबर जैसे 3 5 9 ये हमारे और नंबर है। 3 + 5 + 9 3 + 5 8 8 + 9 17 विच इज ऑड। ओके, तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो फर्स्ट का क्या आंसर आएगा? फॉल्स। सेकंड का बी पार्ट, सम ऑफ 2 odd numbers and 1 even number is even. Sum of 2 odd number plus 1 even number is even. अब हमें यह देखना है कि ये फॉल्स होता है या ट्रू होता है। मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम 2 odd नंबर को प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमारा क्या होता है? इवन नंबर। और यहाँ पर क्या है हमारा? इवन नंबर। इवन प्लस इवन इवन विच इज ट्रू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। ओके, सेकंड का सी पार्ट, वी स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 odd number is odd. प्रोडक्ट ऑफ 3 odd नंबर, 3 odd नंबर ले लेते हैं हम। 3 5 7 3 5 जा 15 15 7 जा 105 विच इज ऑड। तो हमारा ये ट्रू हो गया। अब हम दूसरे एग्जांपल लेके देखते हैं। 7 × 13 × 5 13 7 जा 91 91 5 जा 495 91 × 5 5 सॉरी 455 विच इज ऑल्सो द ऑड। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ओके, सेकंड का डी पार्ट, if an even number is divided by 2 if an even number is divided by 2 the quotient is always odd. जब हम इवन नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इवन नंबर कौन से होते हैं? विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ओके, एंड 2 है। जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, जो हमारा क्वोशंट आएगा वो हमारा क्या आएगा? यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, क्योंकि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इवन की, तो वो भी इवन होता है, और जब हम 2 से ऑड की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इवन होता है। ओके, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इवन नंबर को, तो वो जो क्वोशंट है हमारा, वो क्या आएगा? ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है, ऑड और इवन। तो हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे हम नंबर ले लेंगे 44, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। 42 क्या हमारा? इवन नंबर। जो हमारा क्वोशंट है वो क्या है? 42। तो ये हमारी फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड्स। इसने क्या बोला है? ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। हमारे प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से, क्योंकि 1 तो हमारा क्या होता है? ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता, ना इधर प्राइम और नॉट कंपोजिट। प्राइम नंबर स्टार्ट विद 2, but according to the statement all the prime numbers are odd and 2 is also even. तो हमारी ये जस्टिफाई नहीं कर रही, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। हमारा 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो इवन है बट
कंपोजिट नहीं है बट प्राइम है। सेकेंड का एफ पार्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स का मतलब क्या होगा? प्राइम नंबर्स होते हैं जो हमने पहले पढ़ा भी है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका फैक्टर 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर itself। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, तो ये हमारी जस्टिफाई नहीं होगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन दिया हुआ है। जब भी हम 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमने क्या बताया था आपको? 2 प्राइम नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा इवन आएगा, जरूरी नहीं है। देख लेते हैं एक बार। 2, 3, 5, 7 ये हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर। जब भी हम 2 प्राइम नंबर्स को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा इवन ही आएगा। ये क्यों होता है? बिकॉज एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। हमने आपको पहले बताया था, इफ वी ऐड इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, क्या आएगा? ऑड नंबर। व्हेन वी ऐड 2 + 3 = 5 which is odd, and according to the statement it should be even, so not justify, so हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। ये क्यों हुआ? बिकॉज एक्सेप्ट 2 ही हमारा क्या है? इवन नंबर, एंड ऑल आर ऑड नंबर्स। अगर हमारा ये 2 यहाँ पर नहीं होता, अगर सारे ऑड नंबर होते तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा? इवन होगा। लेकिन जब भी हमारा इवन नंबर आ गया, अगर एक भी हमारा इवन नंबर आ जाए ऑड में और उसको ऑड में प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। 2 is only even prime number. 2 is the only हमने आपको पहले भी बताया है इस क्वेश्चन में, 2 हमारा क्या होता है? जो है 2 इवन है एंड ऑल्सो दी प्राइम भी। 2 हमारा क्या है? इवन भी है, प्राइम भी है। तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो हमारा इवन भी है, प्राइम भी है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ऑल even number are composite। ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज इवन नंबर्स, ऑल बोला हुआ, ऑल। अगर यहाँ पर बोलता एक्सेप्ट 2 ऑल इवन नंबर्स, देन वी कैन से दैट इट इज ट्रू, बिकॉज 2 इज इवन बट not the composite। ओके, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या आएगी? फॉल्स। सेकंड का जे पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, फॉर एग्जांपल 2 × 8 16, 8 × 6 48। तो जब भी हम इवन नंबर्स को प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है? ऑलवेज इवन नंबर आता है। ये क्यों होता है? इवन नंबर हमने बोला है कि इवन नंबर क्या होते हैं? जो हमारे 2 के मल्टीप्लाई होते हैं। 2 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इवन नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेते हैं, y ले लेते हैं। जब हम 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इवन नंबर आ जाएंगे। एंड सेकेंड,
यही होगा, जेड ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इवन नंबर हम अलग अलग ले रहे हैं ना। अगर वाई ले लेंगे तो सेम हो जाएगा। तो जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। 4 इंटू एक्स वाई और जेड हो जाएगा। तो जब 4 का मल्टीपल बन गया तो 4 क्या है हमारा, इवन नंबर। और इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इवन नंबर के, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन नंबर। सो वी कैन से दैट इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू।